जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। दिल्ली के बेहद साधारण परिवार में जन्मी माया के जन्म पर उनके परिवार ने यह कभी सोचा भी न होगा कि उनके आलक्षण में, उनके आंगन में विलक्षण प्रतिभा की धनी जिस नन्ही बालिका ने जन्म लिया है, वह आने वाले समय में इस उत्तर प्रदेश के सर्व समाज के घरों की लक्ष्मी साबित होने वाली है। जी हां, आज हम चिंतन करेंगे, विश्लेषण करेंगे इस बात का कि बहन कुमारी मायावती गरीबों की लक्ष्मी कैसे साबित हुई। अगर हम बहुजन उत्थान के लिए जिस मिशन को साहब कांशीराम ने आरंभ किया था, उसे सही माने में मूर्त रूप देने का जो काम है, वो 15 जनवरी 1956 को उत्तर प्रदेश के बादलपुर गांव में जन्मी कुमारी मायावती ने पूरा कर दिया है। मायावती ने समाज के वर्षों से शोषित एवं अभावग्रस्त रहे बहुजन समाज की बेहतरी, आर्थिक संपन्नता एवं सम्मान को वापस दिलाने के लिए जिस प्रकार की पुख्ता नींव रखी है, उसके बाद उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाना तय है। और इसके साथ यह भी कहना पड़ेगा कि कुमारी मायावती किसी सोशल रिफॉर्मर से कम नहीं है। बहुजन आइकन बन चुकी कुमारी मायावती ने अपनी राजनीतिक कुशलता से समाज सेवा को नया आयाम देते हुए अपनी सरकार की नीतियों एवं कार्य प्रणाली से सर्व समाज के दिलों में जगह बना ली है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के, ऐसे गरीब जिन्हें कोई सरकारी सहायता मिल नहीं रही थी, जिन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में परेशानी आ रही थी, उन्हें उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के मार्फत मदद का रास्ता खोला। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने जिस संविधान की रचना की, उस समय बहुजन वर्ग के कल्याण की जो कल्पना की थी, कुमारी मायावती ने न केवल उसे बड़े करीने से सत्ता में लागू किया, बल्कि उससे भी आगे जाकर इस वर्ग के कल्याण के लिए कारगर व्यवस्थाएं की थी। बहुजन समाज के लोगों को, खास करके अनुसूचित समाज के लोगों को ठेके में आरक्षण दे करके उन्होंने समाज की आर्थिक संपन्नता की न केवल नींव रखी, बल्कि उसे कड़ाई से लागू कराने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बहुजनों को आगे बढ़ने में उनकी शिक्षा आड़े ना आए, इसके लिए भी उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे पुख्ता इंतजाम किए। बहुजन समाज की रोशनी बन चुकी कुमारी मायावती ने समाज के इस वर्ग के कल्याण की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए जो व्यवस्थाएं की थीं, उसके बाद इस वर्ग के विकास की अड़चनें दूर हो गई हैं। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए सावित्रीबाई फुले योजना तथा उन्हें घर की लक्ष्मी का स्टेटस दिलाने के लिए महामाया बालिका मदद योजना चालू की थी। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए भी विभिन्न योजनाएं चालू की थी। उनकी शिक्षा के केंद्रों में मदरसा को सरकारी मदद की सूची में शामिल किया गया था। उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए कृषि को धुरी बनाया, कृषि के क्षेत्र को आधार बनाया, और वे पहली ऐसी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने न केवल किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए नीतियां बनाई, बल्कि उन्हें पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ लागू भी कराना सुनिश्चित किया।
क्योंकि बहुत सारे मुख्यमंत्री योजनाएं तो बना देते हैं लेकिन वो कागजों पर रह जाती हैं, कहने के लिए रह जाती हैं। लेकिन बहन कुमारी मायावती ने जितनी भी योजनाएं बनाई, खास करके गरीबों के लिए, किसानों के लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए, माइनॉरिटी के लिए, उनको सख्ती से लागू कराने का भी काम किया। और जिन अधिकारियों ने इसमें शिथिलता बरती, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का भी काम किया। और प्रदेश में विकास को नई गति देने के लिए विश्व स्तरीय एक्सप्रेस वे परियोजनाएं आरंभ की। उनकी दृष्टि में उत्तर प्रदेश के विकास को प्रभावित कर रही बिजली की समस्या का समाधान करने के लिए बिजली उत्पादन की बहुत सारी योजनाएं आरंभ की थी। तो इसके लिए जो एक्सप्रेस वे बनाए, वैसा एक्सप्रेस वे जिसको यमुना एक्सप्रेस वे कहा जाता है, वो पूरे भारत में पहली बार ऐसा एक्सप्रेस वे किसी को देखने को मिला, चलने को मिला, देखने को मिला। ऐसा एक्सप्रेस वे कुमारी मायावती ने दिया। वो तो गंगा एक्सप्रेस वे की भी परियोजना बनाई थी, लेकिन इन तथाकथित सामंतवादी लोगों ने, पार्टियों ने, अधिकारियों ने उसको लागू नहीं होने दिया, जिसको आज योगी आदित्यनाथ लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना के जो नोएडा से बलिया तक के लिए यमुना एक्सप्रेस वे के तरह से बनाने का प्रावधान था। इनके अलावा तमाम सारी आलोचनाओं से बिना घबराए, विचलित हुए बिना, उन्होंने बहुजन समाज के महापुरुषों के भव्य स्मारक बनवाकर न केवल उन्हें सम्मान दिलाया, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के एक नए अध्याय की शुरुआत की, सूत्रपात किया उत्तर प्रदेश में। उनके द्वारा बनाए गए स्मारक आज समाज के सभी वर्गों के न केवल सराहे जा रहे हैं, बल्कि इन्होंने पर्यटन के लिहाज से राजधानी लखनऊ को एक नई पहचान दी है। जनहितकारी नीतियों को लागू करने में उनकी दृढ़ता के कारण ही उनको आयरन लेडी का खिताब भी दिया गया। अभी इस सोशल वर्कर को, प्रदेश की जनता को बहुत सारे सपनों को पूरा करना है। इस देश के बहुत सारे लोगों को के सपनों को पूरा करना है। जो कार्य उत्तर प्रदेश में किए, वो कार्य पूरे देश में करने हैं। इसलिए उन्हें बार बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहिए और देश का प्रधानमंत्री भी बनना चाहिए। तो गरीबों का समग्र विकास जो है कुमारी मायावती के हाथों से ही हो सकता है, किसी अन्य के बस की बात नहीं है। ये जो मैंने विचार दिए, ये पंजाब केसरी के एक लेख के आधार पर आधारित हैं कि पंजाब केसरी किस तरीके से आकलन किया उन्होंने बहन कुमारी मायावती के कार्यों का। मैं धन्यवाद करता हूं पंजाब केसरी का और इनके लेखक का। आज बस इतना ही। अगर आपको ये लेख पसंद आया है, विश्लेषण पसंद आया है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य भेजें। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। एसएम न्यूज का धन्यवाद और सभी दर्शकों का धन्यवाद। सभी मेरा प्रणाम स्वीकार।